ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं बेटा? बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स 1 से लेकर के 10 नंबर एलिमेंट तक के प्रॉपर्टीज को खत्म किया, जिसमें उसके एटॉमिक नंबर्स थे, नेम ऑफ एलिमेंट्स थे, सिंबल्स थे, सिंबल के बाद उसके क्या थे, स्टेट्स थे। स्टेट के अंदर ही मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, ये सारे चीज थे। उसके बाद हमने उसके यूजेस को देखा और सबसे लास्ट कॉलम, सबसे लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा उसका, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में उसकी एवेबिलिटी कितनी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज के क्लास में, 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के एलिमेंट्स के इन सभी फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है, अपना पेन ऐसे उठाना है, दबा के फेंक के मारना है। किसके ऊपर? लाल वाला बटन के ऊपर। कहाँ मारना है? लाल वाला बटन पे मारिए, धार के हुमच के मारिएगा, जो तुरंत सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, अब मन में आए तो घंटियों दबा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ देखो टब्बो हंस रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला हमारा एटम है उसका नाम क्या है? सबसे पहला जो एटम हमारा है इस पूरे लिस्ट में, चेकलिस्ट में, वो हमारा है सोडियम। क्या नाम है उसका? सोडियम। तो भाई धीरे से, सोडियम। सोडियम को सिंबलाइज कैसे करेंगे? Na से। अच्छा, स्टेट जो हमारे हैं, स्टेट में 3 स्टेट को हमने अलग अलग तरीके से सिंबलाइज यहाँ पे कर दिया है। पहला जो स्टेट है उसको हमने सॉलिड कर दिया, ठीक है ना। सॉलिड दैट मीन्स एप्पल वाला जो शेप आएगा, सॉलिड हो गया एप्पल। अच्छा, ये ड्रॉपलेट है, मतलब कि बूंद है, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। अच्छा, और ये बलून है तो ये गैसियस स्टेट होगा। कोई दिक्कत नहीं? तो सोडियम जो 11 नंबर एटॉमिक नंबर है, जिसका सिंबल Na होगा, वो किस स्टेट में मिलेगा? नेचुरली। अच्छा, ये स्टेट जो है नेचुरली स्टेट कैसा है? भगवान ने प्रकृति में, नेचर में सोडियम को किस स्टेट में रखा है? इस अर्थ पे, दूसरे जगह नहीं, दूसरे प्लेनेट के ऊपर नहीं, केवल अर्थ की बातें हो रही है भाई, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर में सोडियम जो हमारा मेटल होगा, क्या होगा वो? मेटल होगा। सोडियम क्या है भाई? मेटल। ये जो मेटल होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन ये ऐसा मेटल है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। इसे आप चाकू से आराम से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम। अच्छा, सोडियम का जो सबसे बड़ा यूज है इस पूरे धरती पे, वो सबसे ज्यादा क्या है हमारा यूज? एज अ सॉल्ट, एज अ सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं ना, NaCl। क्या होता है फॉर्मूला? NaCl। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है। तो सोडियम कॉमन सॉल्ट में यूज होता है, सॉप बनाने में यूज किए जा सकते हैं सोडियम को, बम बनाने में सोडियम को यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कई जगह सोडियम के यूजेस होते हैं। अच्छा, अर्थ के अंदर, पूरे धरती के ऊपर में कितने परसेंट सोडियम पाए जाते हैं? व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एबंडेंसी ऑफ सोडियम इन अर्थ क्रस्ट? देन द आंसर विल बी 3.25, इसको कह सकते हैं, मतलब कि 2.75%। तो 3.25% के आसपास में है ना, क्या है? सोडियम की अवेलेबिलिटी है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा भाई? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो मैग्नीशियम को सिंबलाइज कैसे करेंगे? Mg से। अच्छा, ये भी सॉलिड स्टेट में ही मिलने वाला है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और ये मेटल होने वाला है। जाइए, ये क्या होने वाला है? मेटल होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको यूज कहां कहां किया जाता है? ये बड़ा मजेदार यूज है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जितने भी प्लांट्स हमारे हैं पूरी धरती के ऊपर में, वो सारे के सारे ग्रीन कलर के हैं, हाँ या ना? यस सर। अब ग्रीन कलर के हैं तो जितनी भी जो लीव्स हैं, ग्रीन कलर वाली जो लीव्स हैं, अब उस लीव को हमने क्या किया कि स्क्वीज कर दिया, निचोड़ना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? निचोड़ना शुरू किया।
तो निचोड़ना शुरू किया तो हमने देखा कि उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन कलर निकल रहे हैं। कौन सा कलर निकल रहा है? ग्रीन कलर निकल रहा है। इस ग्रीन कलर के अंदर, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट के अंदर मैग्नीशियम है। इसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हर एक वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है जहां पे ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट है, और यही ग्रीन पिगमेंट मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाती है, और यही क्लोरोफिल लाइट के हीट एनर्जी को, सन के लाइट के हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। समझ में अच्छे से आया? तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स एज अ क्लोरोफिल, एज अ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के फॉर्म में मैग्नीशियम को हम लोग यूज करते हैं, और इसकी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर या फिर धरती के ऊपर जो एबेंडेंसी है, अवेलेबिलिटी है, एंड दैट इज अबाउट 2%। ये कितने लगभग है? 2% के बराबर है। इज इट ओके ना? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये 2% के अराउंड में है। इसको हम ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल एज अ यूज करते हैं, या यूज हो रहा है। अच्छा, अगला है हमारा एल्यूमिनियम। अगला क्या है? एल्यूमिनियम। इसका जो सिंबल होगा वो एल होगा। ये किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में, और ये भी मेटल है। आप जानते हैं एल्यूमिनियम मेटल है। अब एल्यूमिनियम क्या होता है कि मजबूत तो होता है, स्ट्रांग है, बट ये हल्का है, लाइट वेट का है। लाइट वेट होने के कारण हम इसे एरोप्लेन्स बनाने में ज्यादा यूज करते हैं। आजकल तो देखो विंडोज वगैरह जो आ रही हैं वो भी एल्यूमिनियम की आ रही हैं, है नहीं? अच्छा, तार जितने हैं वायर, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर जिसे आप कह सकते हैं, झुमका पोल देखे होगा, बड़ा वाला टावर वाला जो वायर ट्रांसमिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हाई टेंशन वायर। वो सारे की सारी क्या है? एल्यूमिनियम की बनी हुई है। आपके घर में, घर के आगे में पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपर में इलेक्ट्रिक वायर्स आए हुए हैं काले वाले कवर के। काले वाले कवर के अंदर में क्या है? एल्यूमिनियम के वायर्स हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स। क्या इसका यूज है सबसे बड़ा? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना? और ट्रांसमिशन वायर कह लो या फिर एरोप्लेन बनाने में यूज किए जाते हैं। क्या चीज बनाने में? एरोप्लेन बनाने में। क्यों? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ द आयरन? लोहा ज्यादा मजबूत है, लोहा को यूज किया जा सकता था ना एरोप्लेन बनाने में। हाँ हाँ, कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लोहा का एक एरोप्लेन बनाया, एक एल्यूमिनियम का एरोप्लेन बनाया। अब दोनों एरोप्लेन को उठाया, उड़ा दिया। अब जो लोहा का एरोप्लेन बना था आयरन वाला, उसका वजन मान लो कि 100 केजी है, और उतना ही सेम साइज का एल्यूमिनियम का अगर हमने प्लेन बना दिया, 10 केजी में ही काम खत्म, 10 केजी में ही काम खत्म। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10% के अराउंड में डिफरेंस है, ठीक है ना? 10 टाइम्स हैवियर है कौन? आयरन। किसके कंपेयर में? एल्यूमिनियम के कंपेयर में। तो वो हैवियर ज्यादा है आयरन, इसीलिए आयरन के एरोप्लेन्स नहीं यूज किए जाएंगे। किसके यूज किए जाएंगे? एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, एरोप्लेन्स में और ट्रांसमिशन वायर्स में यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। ऑक्सीजन पहला था जो कि 47.71% के आसपास में था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड। आप उसको 47.71 को आप 48 कह सकते, मतलब 50% के आसपास। लेकिन अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, 8%। कितना परसेंट? 8%। लेकिन अगला जो सिलिकॉन आने वाला है, आप उसको मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों नेचर को होल्ड करता है। एक ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के नेचर को होल्ड करे, उसे हम क्या कहेंगे?
अब उसको मेटलॉइड कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मेटलॉइड। और उसके टगड़ी के अंदर में पहला था कार्बन, है ना। कार्बन मेटलॉइड की कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और अगला जो आने वाला है वो है सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन का यूज कहाँ है भाई? पत्थर आपने देखा सिलिकॉन से बना हुआ, मिट्टी आप देख रहे हैं सॉइल, इसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% सैंड है, सिलिकॉन है। बालू कहीं कहीं गिरा हुआ देख रहे होगे, जमीन पे चमकता हुआ, सिलिकॉन है ना। तो पत्थर, बालू, रेता, जो कह लो, मिट्टी, इन सभी में सिलिकॉन्स है। अब इसी सिलिकॉन को कहाँ यूज किया जा रहा है? तो यूज किया जा रहा है सोलर प्लेट बनाने में। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। कभी ये मेटालिक हो जाता है, कभी ये नॉन मेटालिक हो जाता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। दिन के समय में धूप है तो सोलर प्लेट काम करेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ। और रात में धूप नहीं है, सोलर प्लेट काम करेगा? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो धूप निकला, सोलर प्लेट बोला हम मेटल भैया, हम तो करंट कंडक्ट करेंगे, और रात के समय में वो हो जाएगा नॉन मेटल। जैसे ही धूप खत्म, हम नॉन मेटल। तो इसको सोलर प्लेट्स बनाने में यूज किए जाते हैं। स्टोन्स के अंदर होते हैं, सेंड के अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। और इसकी जो अवेबिलिटी है, नॉन मेटल और मेटल दोनों है, ये एक तरीके का मेटलॉइड है। और इसकी सबसे ज्यादा अवेबिलिटी है 27.69% के अराउंड में अर्थ के क्रस्ट के अंदर में सिलिकॉन है। पहाड़, पौधा, पहाड़, ये जो पत्थर हैं, जितने भी स्टोन, सैंड वैंड हैं, ये सारे के सारे सिलिकॉन से बने हुए हैं। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट के अंदर में कौन सा एलिमेंट मिला था? ऑक्सीजन। कितना था उसका परसेंटेज? 47.71% के अराउंड में था। दूसरा जो मिला वो नॉन मेटल नहीं था, वो क्या था? मेटल और नॉन मेटल दोनों था। इसको क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। क्या बोलेंगे? मेटलॉइड। और क्या नाम है उसका? सिलिकॉन। 27.7% के अराउंड में सिलिकॉन इस अर्थ क्रस्ट के अंदर है। बात समझ में आया? अगला है फास्फोरस। फास्फोरस को पी से सिंबलाइज करेंगे, ठीक है ना। फास्फोरस क्या है? सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और ये क्या है? नॉन मेटल है। बोन्स के अंदर में फास्फोरस होते हैं, हड्डियों के अंदर होता है, और ये 0.13% के अराउंड में इसकी अवेबिलिटी है अर्थ क्रस्ट पर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16। सल्फर का सिंबल क्या होगा? S। ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और ये नॉन मेटल है। ये क्या है हमारा? नॉन मेटल है। अच्छा, एग व्हाइट में प्रोटीन होता है। एग व्हाइट में क्या होता है? प्रोटीन, जिसको हम नाइट्रोजन कहेंगे। लेकिन एग योक जो पीला वाला पोर्शन है, उसके अंदर में क्या मिलेगा? फास्फोरस। और कुछ पत्थर के अंदर भी फास्फोरस, सॉरी सल्फर, और वो स्टोन के अंदर में भी सल्फर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर सल्फर वाला स्टोन है तो पानी अगर उससे क्रॉस होकर के निकल रहा है तो वो गर्म निकलेगा। जैसे कि देखो, हम लोग राजगीर जाते हैं, राजगीर में गर्म पानी आता है, पक्का सल्फर से होकर के क्रॉस करके आता है। सल्फर का स्टोन होगा, पहाड़ होगा, वो क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके और उसको गर्म कर देता है, और मजे से हम लोग नहाते, कहते वाह कहाँ से गर्म पानी आ रहा है। तो सल्फर का कोई स्टोन है वहां पे, वहीं से वो पास आउट होकर के आता है और वो हीट अप हो जाता है। अगला हमारा है क्लोरीन। तो क्लोरीन देखो, सोडियम क्लोराइड अगर बन रहा है, नमक बन रहा है, तो उसमें भी क्लोरीन है। अब क्लोरीन को क्या करते हैं कि पानी को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पानी का सप्लाई है, उसके अंदर में क्लोरीन का पाउडर को डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला जाता है, जिससे कि पानी साफ हो जाए, पानी क्या हो जाए? साफ हो जाए। और इसकी जो परसेंटेज अवेबिलिटी है वो 0.05% है। जितना कि सल्फर का था उतना ही क्लोरीन का भी है। अगला है आर्गन। अब भैया आर्गन तो इनर्ट गैस है, ये कहता है ना लिब्बा ना देब्बा, ना तो हम रिएक्ट करेंगे ना करने देंगे। हम नोबल गैस हैं, इनर्ट गैस हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। तो जब ये इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका जो यूज होगा ये गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो पहले पता चल गया क्लोरीन भी किस स्टेट में मिलता है? गैसियस स्टेट में। अच्छा, अब ये इनर्ट गैस है, आर्गन को नॉन मेटल में नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे इसको? नोबल गैसेज में, NOBLE, नोबल, N फॉर नोबल। नॉन मेटल यहां नहीं है, N फॉर क्या है?
नोबल गैसेज हैं, गैस भी है और ये नोबल है। तो इसको बल्ब के अंदर में हम डालते हैं। किसके अंदर? बल्ब। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन किसी से नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव है, तो बल्ब आराम से जलता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला है पोटेशियम। अगला क्या है हमारा? पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करेंगे, सॉलिड होगा और ये मेटल होगा, ठीक है ना। अब पोटेशियम का जो यूज है वो कहाँ कहाँ है? पोटेशियम का यूज सबसे ज्यादा हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, सॉप्स के अंदर करते हैं। देह में साबुन लगाता है ना, साफ करो फिर निकलने लगता है, तो पोटेशियम को हम लोग वहां यूज करते हैं। इसकी परसेंटेज जो अवेबिलिटी है वो 2.58% के रंग में। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें कोई चीज नहीं डाले, क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये बहुत कम में है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। अगला है कैल्शियम। अगला क्या है? कैल्शियम, Ca। अरे दूध पीते हैं, कैल्शियम। हड्डी है, कैल्शियम। कोई माल मवेशी मर गया, कैटल मर गया, उसका हड्डी बचा हुआ है, कैल्शियम। बात समझ में आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर में भी है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से व्हाइट पेंट करते हैं हम लोग, चूना है। खैनी चूना कौन खा रहा है? कैल्शियम। बात समझ में आ रहा है? बच्चा छोटा है, इसको दूध पीना पड़ेगा, क्यों? इसको चाहिए क्या चीज? कैल्शियम। टर्बो को क्या चाहिए? कैल्शियम। क्यों? क्योंकि इसका हड्डी बहुत कमजोर है ना। टर्बो, टर्बो तुम दूध पीता है तो दूध के अंदर क्या रहता है? कैल्शियम। क्या रहता है? कैल्शियम। तो छोटे बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, उनको ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है ना। तो मिल्क के अंदर में कैल्शियम मिलेगा, शेल के अंदर में कैल्शियम मिलेगा। अभी शेल क्या है भाई? घोंघा, सितुआ, स्नेल, ये वो जितना भी आप देखते हैं गांव घर में, उन सभी के ऊपर में जो कवर लगा हुआ है वो सारे के सारे कैल्शियम के। पर्ल होता है या कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या है? कैल्शियम है। बोन, हड्डियों के, हड्डी जो बने हुए हैं वो कैल्शियम है। और कैल्शियम की जो परसेंटेज अवेबिलिटी है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो क्या है? 3.65% के अराउंड में है। तो हमने क्या किया कि सारे यूजेस देख लिया, मेटल नॉन मेटल स्टेट क्या है वो देख लिया। इस पूरे को अच्छे से क्या करना है? नोट डाउन करना है, ठीक है ना। और नोट डाउन करने के लिए क्या करेंगे कि आराम से इसको पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और अगला जो क्लास होगा पार्ट 3 जो आएगा बेसिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 21 से 30 पढ़ेंगे। 40 तक ही हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, इसके 40 तक, ठीक है ना।